हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है शानदार होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आपका भाई नीरज यादव स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार तैयारी विद नीरज में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट क्लास में आपको मैंने शून्यकों का योगफल निकालना, शून्यकों का गुणनफल निकालना और गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना पढ़ा दिया था। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे कि जब हमारे को द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो, उसका द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो जिसके शून्यकों का गुणनफल दिया हो और शून्यकों का योगफल दिया हो। तो आइए कुछ बातें पुरानी देखते हैं और फिर हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, कल हम लोगों ने देखा था, अगर हमारा कोई द्विघात बहुपद दे रखा है, हमारे को कोई भी द्विघात बहुपद दे रखा है, मानक रूप हमारा द्विघात बहुपद का होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हमारा द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रूप का है, तो हमको अगर शून्यकों का योगफल, हमने मान लिया कि इस बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो हमारा शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा हो जाता है हमारा माइनस का बी बाई ए। और अगर बच्चों हमको यही शून्यकों का गुणनफल निकालना हो, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकालना हो, तो ये हमारा होता है बेटा सी बाई ए। यहां तक की बात हम लोगों ने पढ़ लिया था, इतनी बातें हम लोगों ने कल पढ़ ली थी। आज हम लोग इसीलिए आगे की बात पढ़ेंगे। उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3 मैंने आपको करवा दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो जरूर देखिए। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वह द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल दिया हो। तो हम लोग सपोज करते हैं कि हमारे पास शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का योगफल हमारे पास दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया है। तो बच्चों, हमारे पास द्विघात बहुपद क्या होगा? शून्यकों के योगफल को बेटा हम लोग इन जनरल अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं और शून्यकों के गुणनफल को इन जनरल हम लोग अल्फा मल्टीप्लाई बीटा लिखते हैं। तो हमारा जो बहुपद होगा वो क्या होगा? तो हमारा बेटा जो बहुपद होगा वो बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। और बेटा इस पूरी क्वांटिटी को के से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, जहां के शून्य को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती, वास्तविक संख्या हो सकती कि बेटा कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो ये हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले को ध्यान रखना है। हमारा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये बहुपद निकालने का बेटा फार्मूला होता है, ये बहुपद निकालने का आपका फार्मूला होता है। अगर इन शॉर्ट आप लिखना चाहें तो इन शॉर्ट आप बहुपद निकालने के फार्मूले को लिख सकते हैं, बहुपद बराबर के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा। ये आपके बहुपद का फार्मूला है, जहां मैंने आपको बता दिया है कि क्या है, वास्तविक संख्या है। आइए उदाहरण नंबर 4 में हमसे यही सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। उदाहरण नंबर 4 हम लोग देखते हैं। उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो हमको वह द्विघात बहुपद बताना है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल -3 और शून्यकों का गुणनफल 2 है। तो बच्चों हमको क्या दिया है? दिया है हमें शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल दिया है बेटा -3 और क्या दिया है? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल।
2 दिया है। तो बेटा बहुपद निकालने का फार्मूला अभी मैंने बताया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो बहुपद हमारा हो जाएगा, बहुपद बराबर के मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। वैल्यू आप पुट करिए तो के हो गया, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा, अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे आप रख देंगे बेटा -3, ये मल्टीप्लाई में एक्स है, अल्फा बीटा की जगह आप 2 रख देंगे। आगे बच्चों देखिए बहुत ध्यान से, ये हमारे पास हो गया कि एक्स स्क्वायर, यहां -3 है, यहां माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3x हो गया और प्लस का 2 हो गया। बच्चों मैंने यहां आपसे के मान की बात की थी कि क्या होगा, तो मैंने कहा शून्य को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, तो हम लोग यहाँ के का मान रख लेते हैं 1। ये हमने क्या किया है, अपनी तरफ से माना है, तो 1 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये हो गया, और 1 से गुणा कर देंगे तो आपका स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस का 3x में 1 से गुणा करेंगे 3x ही रहेगा, और प्लस के 2 में आप गुणा कर देंगे 1 से तो 2 ही रहेगा। तो ये हमारा बेटा बहुपद हो गया। अगर इस बहुपद में से शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल आप निकालेंगे तो हमें शून्यकों का योगफल -3 और शून्यकों का गुणनफल हमें प्लस का 2 ही मिलेगा। आइए चेक कर लेते हैं। ये बहुपद हमें दे रखा है बच्चों, इस बहुपद से इस बहुपद का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से आप कंपेयर कर लीजिए, तो a का मान 1 आएगा, b का मान बेटा 3 आएगा और c का मान 2 आएगा। अब बच्चों यहां से शून्यकों का योगफल निकालिए। अगर शून्यकों का योगफल निकालते हैं तो किसके बराबर आएगा, माइनस का b बाई ए, और माइनस b का मतलब है माइनस हो गया, b की वैल्यू 3 है, बटे में 1 है, यानी वैल्यू कितनी आ रही, माइनस का 3। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकालना चाहे तो आप c बाई ए कर लेंगे, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकल आएगा। c की वैल्यू हमारे पास बेटा 2 है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये मान भी 2 के बराबर आ रहा। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि ये जो बहुपद हम लेके आए हैं ये हमारा सही है। तो ये काम हम लोगों ने सिर्फ चेकिंग के लिए किया है। और बच्चों मैं यहाँ पे आपको बता दूं, मैंने तो आपका यहाँ के का मान 1 माना है, आप के का मान 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, या शून्य को छोड़कर आप जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। सदैव आपका शून्यकों का योगफल -3 और शून्यकों का गुणनफल 2 ही आएगा। तो बच्चों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, उदाहरण नंबर 4, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। बच्चों उदाहरण नंबर 5 हमें जो दे रखा है वो दे रखा है त्रिघात बहुपद का। तो हम लोग पहले त्रिघात बहुपद के बारे में जान लेते हैं। तो बेटा त्रिघात बहुपद होता क्या है, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात हमारी 3 होती, अधिकतम घात हमारी 3 होगी, ऐसे बहुपद को हम कहते हैं कि ये बहुपद हमारा त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता रखा है, हमारा त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है, जिसमें बेटा त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात हमारी 3 होती है। तो इसके जो शून्यक होंगे, जो हमारे शून्यक होते हैं वो भी कितने होते हैं, 3। शून्यक हमारे कितने होते हैं, 3। और इन शून्यकों को इन जनरल हम कहते हैं अल्फा, बीटा, गामा। तो जैसे द्विघात बहुपद में हम लोगों ने अभी पढ़ा कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, तो वैसे हमको यहां भी त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल पढ़ना होगा। तो हम लोग यहाँ शून्यकों का योगफल देख लेते हैं। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो बेटा शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा होता है माइनस का b बाई ए। और बेटा शून्यकों का गुणनफल यहाँ 2-2 के पेयर में निकलता है और फिर तीनों का एक साथ निकलता है। तो पहले हम लोग पेयर का निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है बेटा हमारा c बाई ए। और बच्चों अल्फा बीटा गामा यानी तीनों का आपस में गुणनफल होता है माइनस का
डी बाई ए। तो ये बात हमको ध्यान रखनी होगी कि जो हमारा त्रिघात बहुपद है उसके जो शून्यकों का योगफल है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो हमारा होता है माइनस का बी बाई ए। हमारा जो दो दो का पेयर है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो होता है सी बाई ए। और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा हमारा होता है माइनस का डी बाई ए। इतना आप नोट कर लीजिए और यही बात आपको इस पे ध्यान रखनी है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 5 करते हैं। बच्चों उदाहरण नंबर 5 देखिए, कह रहा है जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 -1 और -1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हमको बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 -1 और माइनस का 1/3 है। तो सबसे पहले बेटा फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करिए। तो हम लोगों ने लिखा हल। हमारे पास जो बहुपद दे रखा है वो दे रखा है px बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। हमें कह रहा है बेटा जांचना है कि ये जो 3 है -1 है और माइनस का 1/3 है, ये बहुपद के शून्यक हैं। मैंने पहली एक्सरसाइज में आपको बता रखा है कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। 9th में भी पढ़ के आप आए हैं, x का ऐसा मान जिसपे पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए तो उस x के मान को हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। वही काम करना है बेटा। एक बार x बराबर हम रख के देखेंगे 3, एक बार x बराबर -1 रख के देखेंगे, एक बार x बराबर 3 रख के देखेंगे, एक बार x बराबर -1 रख के देखेंगे और एक बार x बराबर माइनस का 1/3 रख के देखेंगे। अगर इन सब पे px की वैल्यू 0 हो जाएगी, px की वैल्यू px कह रहा हूं, p ऑफ 3 की वैल्यू, p ऑफ -1 की वैल्यू और p -1/3 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये बेटा बहुपद के शून्यक हैं। तो सबसे पहले आइए चेक कर लेते हैं इस बात को। तो हम लोगों ने कहा x बराबर 3 पर, तो x बराबर 3 पर, तो ये जो बहुपद दे रखा है वहां पे x के स्थान पे आप 3 रख दीजिए। तो p3 हो गया, यहां 3 हो गया और गुणे में x की पावर 3 यानी 3 का क्यूब -5 हो गया, गुणे में 3 का स्क्वायर -11 हो गया, गुणे में 3 -3। बच्चों 3 तो 3 ही रहेगा, गुणे में 3 का क्यूब कर देंगे तो 27 हो जाएगा, -5 हो गया, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा, -11 को 3 में गुणा कर देंगे 33 हो जाएगा, माइनस का 3। 27 को बेटा 3 से गुणा कर देंगे तो आपका 81 हो जाएगा माइनस। जब 9 से 5 में गुणा कर लेंगे तो 45 हो जाएगा, -36 हो जाएगा। 33 और -33 है, माइनस का 3 है, जोड़ देंगे -36 हो जाएगा। बच्चों 81 वैसे का वैसे रहेगा, माइनस यहां -45 है या -36 है, जुड़ जाएंगे। 6 में 5 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 हासिल रहेगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा। तो 81 से 81 घटा देंगे तो हमारा जो p ऑफ 3 का मान है, p ऑफ 3 का मान है, बहुपद में 3 रखने पर जो हमारे बहुपद का मान आ रहा है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब x बराबर 3 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। अब बेटा आगे रख के चेक करिए, x बराबर -1 पर चेक करिए तो p -1 बराबर हो गया 3, -1 की घात 3 -5 -1 की घात 2 -11 गुणे में -1 -3। बच्चों यहाँ 3 हो गया, -1 की क्यूब कर देंगे तो आपको -1 ही मिलेगा, -1 हो गया, -1 की घात 2 कर देंगे तो आपको प्लस का 1 मिलेगा और -1 से प्लस के 11 में गुणा कर देंगे तो प्लस का 11 हो जाएगा, माइनस का 3 हो गया। तो यहाँ -1 का 3 में गुणा कर देंगे तो माइनस का 3 हो गया, यहाँ -5 का 1 में गुणा कर देंगे तो माइनस का 5 हो गया, प्लस 11 हो गया, माइनस का 3 हो गया। तो बेटा -3 -5 और -3 अगर
साथ साथ लेके जोड़ देंगे तो -11 हो जाएगा, +11 पहले से दिया हुआ है, ये मिलके 0 हो जाएगा। तो p -1 का भी जो मान है वो बेटा किसके बराबर आ गया, 0 के। इसका मतलब क्या है कि x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। तो हमारे जो पहले के दो शून्यक दे रखे थे 3 और -1, ये संतुष्ट कर रहे हैं कि ये त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। आइए आगे भी देख लेते हैं बच्चों। अब हमको चेक करना है x बराबर -1/3 पर, तो p माइनस का 1/3 कितना होगा, बहुत ध्यान से देखिए बेटा। 3 तो 3 ही है, इसको लिखा रहने दीजिए। यहां -1/3 की घात 3 हो गई, -5, और माइनस के 1/3 की जो घात है वो 2 हो गई, माइनस यहाँ 11 हो गया, और गुणे में माइनस का 1/3 हो गया, और माइनस का बेटा 3 हो गया। ठीक बात है। यहां बेटा देखिए ये 3 हो गया, और गुणे में -1/1 की घात 3 कर देंगे तो माइनस का 1 आ गया, और 3 की पावर 3 का मतलब है 27, माइनस ये है -5 है, और यहाँ -1/3 का स्क्वायर कर देंगे तो प्लस का बेटा 1/9 आ जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 11/3 हो गया, -3 हो गया। ठीक है बात। यहाँ बेटा माइनस के 1 से 3 में गुणा करेंगे तो माइनस का 3 हो गया, बटे में 27 हो गया, यहाँ माइनस का 5 हो गया, बटे में 9 हो गया, और यहाँ पे बेटा प्लस का 11 हो गया, बटे में 3 हो गया, माइनस का 3 हो गया। बहुत ध्यान से अगर देखें तो 3 एकम 3, 3 निम्मा 27, तो माइनस का 1/9 है, माइनस का 5/9 है, और प्लस का यहाँ पे 11/3 है, और माइनस का 3 है। अगर बहुत ध्यान से देखें बेटा तो एलसीएम हम ले सकते हैं। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, यहां इसको लिखा जा सकता है 3/1, तो 1, 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा। यहां बचेगा कितना, -1, यहां कितना बचेगा तो आप कहेंगे -5, यहां कितना बचेगा तो आप कहेंगे +33, और यहां पे कितना बचेगा तो आप कहेंगे -27 बचेगा, -27 बचेगा। तो बेटा बहुत ध्यान से अगर आप देखिए तो +33 पहले आप लिख लीजिए, -1 और -5 -6 हो गए, और बेटा ये -27 है, मिलके -33 हो गए, बटे में 9 हो गया। तो आप कहेंगे इन सब को जोड़ अगर दिया जाएगा, -33 और +33 मिलके 0 हो गए, 0/9 हो गया, यानी ये कितना आ रहा है, 0। कहने का तात्पर्य ये है कि P ऑफ -1/3 का जो मान है वो भी 0 आ गया। इसका मतलब है x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। जब बहुपद के शून्यक है तो त्रिघात बहुपद के शून्यक को हम डिनोट करते हैं अल्फा, बीटा, गामा से। तो अल्फा की जो वैल्यू है हमारे पास 3 है, बीटा की जो वैल्यू है वो -1 है, और जो गामा की वैल्यू है वो बेटा -1/3 है। इतनी बात आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे हम क्वेश्चन को करवा रहे हैं। तो इतनी बात फटाफट आप नोट डाउन करिए बच्चों। हम लोगों ने जांच कर लिया है कि हमारा बहुपद px बराबर 3x³ - 5x² - 11x - 3 के शून्यक 3, -1 और माइनस का 1/3 है। तो हमारे पास अल्फा बेटा हो गया है 3, बीटा हो गया है हमारे पास -1, और गामा हो गया है हमारे पास माइनस का 1/3। आगे हमसे कह रहा शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम लोग शून्यांकों का योगफल निकाल लेंगे और शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेंगे। तो हम लोग शून्यांकों का योगफल निकालना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होगा, अल्फा हमारा 3 दे रखा है, प्लस बीटा हमारा -1 दे रखा है, प्लस गामा हमारा माइनस का 1/3 दे रखा है। तो ये हो गया बेटा 3 + -1 हो गया, और प्लस माइनस का 1/3 हो गया। तो 3 से बेटा 1 घटा दोगे तो 2 हो गया, -1/3 हो गया। तो एलसीएम बेटा 3 आ जाएगा, यहाँ 6 हो गया, -1 हो गया। तो हम बेटा यहां से कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो हमारा आ गया 6 - 1 बराबर 5/3 हो गया। तो हमारे पास शून्यांकों का जो योगफल हो गया वो 5/3 है।
ठीक बात है। अब बेटा हमको निकालना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा का मतलब है बेटा 3, बीटा का मतलब है -1 प्लस बीटा का मतलब -1, गामा का मतलब है -1/3 प्लस गामा अल्फा। गामा का मतलब -1/3 और अल्फा का मतलब हो गया बेटा +3। माइनस के 1 से 3 में गुणा कर देंगे तो -3 हो गया। यहाँ प्लस है, प्लस का साइन लगा लीजिए, माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये प्लस का 1/3 हो गया और यहाँ बेटा 3 से 3 कट गया, माइनस का 1 बचा। तो -3 और -1 बेटा -4 हो गया और प्लस का 1/3 हो गया। एलसीएम आप ले लेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 3, तो ये -12 हो गया, प्लस का 1 हो गया, तो यहां से -11/3 आ गया। तो हम कह सकते बेटा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की जो वैल्यू आ गई है वो -11/3 आ गई। अब बेटा हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा बीटा गामा की, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा बराबर हो जाएगा, अल्फा का मतलब हो गया 3, बीटा का मतलब हो गया -1 और गामा का मतलब हो गया -1/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, -1 और -1 का गुणा बेटा प्लस का 1 हो जाएगा। तो अल्फा बीटा गामा जो आ गया है वो बेटा प्लस का 1 आ गया। तो हमने बेटा निकाल लिया है शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। अब सत्यता की जांच करनी है आपको। तो हेडिंग डालिए सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। हमारे पास बेटा जो फंक्शन दे रखा है px दे रखा है हमारे पास 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x - 3, ये बहुपद दे रखा है। अब बेटा इस बहुपद की ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से आप तुलना कर दीजिए तो आपके पास जो a की वैल्यू आ जाएगी वो 3 आ जाएगी, b की वैल्यू बेटा -5 आएगी, c की वैल्यू -11 और d की वैल्यू हमारे पास -3 आएगा। अब यहां से हमको निकालना है बच्चों शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी हम कह सकते हैं ये किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस के b/a के। और बेटा माइनस हो गया, b की वैल्यू हमारी -5 है तो -5 हो गया और बटे में a का मतलब 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू आ गई है वो 5/3 आ गई है और जो शून्यांकों के योगफल के बराबर। आगे देखिए बेटा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होगा c/a। c हमारा दे रखा है -11 और a हमारा दे रखा है 3, तो ये हो गया -11/3 और यहाँ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर -11/3 जो कि बराबर है। अब निकाल लीजिए अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा बराबर -d/a होता है। तो हम कहेंगे माइनस पहले से लगा हुआ है, d की वैल्यू बेटा -3 है, बटे में a का मतलब है 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3/3 हो गया और 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा हमारा 1 है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा हमारा 1 है। तो हम कह सकते हैं शून्यांकों का योगफल गुणांकों के योगफल के बराबर है और शून्यांकों का जो गुणनफल है वो गुणांकों के गुणनफल के बराबर है। ठीक है बात। तो बच्चों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।